अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने मारी बाजी। ट्रंप बने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। करीबी मुकाबले में ट्रंप ने हिलेरी को दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को दी बधाई, साथ मिलकर काम करने की जताई उम्मीद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समानांतर अर्थव्यवस्था को बताया खतरनाक, कहा इसके होते हैं गंभीर परिणाम। एक ही बार से प्रधानमंत्री ने इससे निपटना किया सुनिश्चित। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में जेटली ने कहा, सिर्फ काला धन रखने वाले लोगों की होगी परेशानी। कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में बताया बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही मास्टर स्ट्रोक से काले धन, भ्रष्टाचार, आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर लगाई रोक। पुराने नोटों के बदले 500 और 2000 रुपए के नए नोट कल से होंगे जारी। लेन देन के लिए व्यापक व्यवस्था बनाने को लेकर बैंक आज रहेंगे बंद। कुछ दिनों के लिए एटीएम से एक दिन में एक कार्ड से सिर्फ निकाल सकेंगे 2000 रुपए। बाद में सीमा बढ़ाकर की जाएगी 4000 रुपए। पीएम मोदी ने की लोगों से बैंकों और डाकघरों से इससे निपटने में मदद करने की अपील। लोग 30 दिसंबर तक अपने बैंकों और डाकघरों में जमा कर सकते हैं 500 और 1000 रुपए के नोट। जमा राशि पर कोई सीमा नहीं। पुराने नोटों को 11 नवंबर तक सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, सरकारी दूध की दुकानों, रेलवे, बस और एयरलाइन काउंटरों पर कर सकते हैं इस्तेमाल। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, इस फैसले से डरने की जरूरत नहीं। स्थिति पर नजर रखने और लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियंत्रण कक्ष होगा स्थापित। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, काले धन को नष्ट करने के लाभ की तुलना में बहुत मामूली होगा नुकसान। काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसले की चौतरफा प्रशंसा। राष्ट्रपति ने कहा, इससे काले धन और जाली मुद्रा पर लगेगी लगाम। विशेष जांच दल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शाह ने कहा, इस फैसले से काले धन के खिलाफ लड़ाई में मिलेगी मदद। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया कि कोई भी पेट्रोल पंप 1000 और 500 के नोट लेने से मना नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के केंद्रीय राजनीतिक और कानूनी मामलों के आयोग के सचिव मेंग जियांजू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच परस्पर द्विपक्षीय मामलों के अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई। सरकार जल्द ही कौशल विकास को व्यवस्थित माहौल में बदलने के लिए कड़े प्रयास करने जा रही है। नई दिल्ली में आज कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्यों के कौशल विकास मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के बगैर देश या राज्य के विकास की बात बेमानी है। आगामी 14 नवंबर से दिल्ली के प्रगति मैदान में 36वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। इस मेले का विधिवत उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। मेले में 24 देशों की 280 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही है। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के दिन घरेलू बाजारों ने जबरदस्त गोता लगाया है। साथ ही सरकार के काले धन पर लगाम लगाने का असर भी बाजारों पर दिखा है। सेंसेक्स और निफ्टी में 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स गिरने के बाद कुछ संभला तो निफ्टी में 540 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में आज परिवर्तन रैली की शुरुआत हुई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा ने इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर नया नारा दिया है, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार तथा पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास, अब की बार भाजपा सरकार जैसे नारों का उल्लेख है। लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य के गुमा शहर में हुए विस्फोट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई और 32 भारतीय शांति सैनिक घायल हो गए। पश्चिमी गोमा में विस्फोट के समय शांति सैनिक सुबह ही परेड पर थे। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राजकोट टेस्ट में भारत के खिलाफ 3 शुरुआती विकेट गंवाने के बाद जो रूट ने संभाली इंग्लैंड की पारी। स्पिनर्स के दम पर भारत इस मैच में जीत हासिल करने की करेगा कोशिश।